सम्मान में सभी लोग खड़े हो जाएंगे और मैं दर्शकों से चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा बाहर हो जाइए और पूरी तरह से तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। राष्ट्रगान अब से कुछ ही सेकंड बाद प्रारंभ होने वाला है और मैं राष्ट्रगान प्रारंभ। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस तरीके से औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। अब से कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है और हमारे चीफ गेस्ट महोदय भी बस कुछ ही देर में हमारे इस टूर्नामेंट का लाइव कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के प्रोपराइटर शाहजाद सर और मेरा सर की तरफ से दिया जाएगा और इस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द सीरीज गुरप्रीत सिंह और गोलू भाई जो कि अजीत क्लास स्टोर यूसुफपुर मार्केट में इनकी दुकान है उनके प्रोपराइटर की तरफ से दिया जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं अंपायर पे कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस अपील का। हमारे आज के दोनों मेन अंपायर के रूप में अंसारी और लेग अंपायर के रूप में जॉनी भाई बहुत ही अच्छा अंपायरिंग का जिम्माने वाले बहुत ही अनुभवी अंपायर और अंपायर का इशारा कोई खतरा नहीं। तो यहाँ पे अपील इस अपील को नकारा गया, कोई फायदा नहीं हुआ और स्कोर अभी भी 2 रन पहले ओवर की प्रगति पे पिंटू है। फिर अपने बॉलिंग मार पे चलेंगे हल्के हल्के कदमों से। ये वहां पे सीधे गेंद को खेलना चाहते हैं लेग साइड की दिशा में मगर गेंद वहां पे संभवतः गई नहीं, सीधे फील्डर के हाथ में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी 2 के जब पे रुका। ये शॉट स्लिप में खेल दिया गया सीमा रेखा के बाद 2 रन। बहुत ही अच्छा कट वहां पे बबलू के बल्ले से और बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन। मैच का पहला ओवर प्रगति पे गेंद नीचे सीधे विकेट कीपर के हाथ में गेंद, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया, कोई रन नहीं। ये डॉट गेट खेल गए, बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पे फिर से कम बैक करते हुए बॉलर पिंटू है। फिर चलेगा मैं बॉलिंग मार हल्के हल्के कदमों से बल्लेबाज मेराज के लिए हल्का पैर लगा सीधे गेंद हाथ में फील्डर गेंद को फील्ड कर लिया। इस प्रकार पहला झटका यहाँ पे मेरा आज अपना विकेट लेकर वापस ले जाएंगे। अच्छा संघर्ष कर रहे थे केंद्र बल्ले के बीच मगर यहाँ पे इस बार गेंदबाज जीता और पवेलियन आउट के यहाँ पे बल्लेबाज मेराज को। इस प्रकार पहला झटका लगा मेराज के रूप में 4 के योग पे। उनका जगह लेने के लिए आए हैं पप्पू यादव, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पे देखते हैं कहाँ तक अपना योगदान देते हैं अपने टीम के लिए। अच्छी गेंद, अच्छी शॉट मगर सीधे फील्डर के हाथ में गेंद, स्लिप में काफी तेज तरार फील्डर, काफी अनीस भाई बहुत ही जबरदस्त वहाँ पे फील्ड की गेंद को कोई रन नहीं। वापस लेकर फिर चलेंगे बॉलर। ये अच्छी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी गेंद अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज खेलना चाहते थे ऑफ साइड की दिशा में मगर गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा स्कोर अभी भी 4 के जब पे रुका हुआ। बहुत अच्छी गेंद, बहुत उम्दा गेंद समझ में नहीं आई और सीधे विकेट कीपर के हाथ से लगे गेंद, थोड़ी सी गेंद उछाल ली और कोई रन नहीं। स्कोर अभी 4 के जब पे रुका हुआ, 1 विकेट के नुकसान पे फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब जफरपुरा। ये अच्छी गेंद सीधे फील्डर के हाथ में, तो यहाँ पे बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। एक मुकाबला चलता हुआ काफी जबरदस्त। बल्लेबाज कहीं पे निकाय, कहीं पे निशाना, बल्ला कहीं और गेंद कहीं और, कोई रूप नहीं दे रहा यहाँ पे गेंदबाज। स्टंप बॉलिंग करते हुए काफी
ये अच्छा गेंद मगर उसने छक्का कैंची मारने के बाद 2 रन। तो बनता हुआ स्कोर 6 रन। 2 ओवर की समाप्ति में टोटल स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे, जो कि मिराज। और पीछे जितने भी दर्शक हमारे हैं वो गेंद गए पीछे, वहां से गेंद फेंक दे। गेंद को देख छोड़ दिया सीधे विकेट कीपर के हाथ में और कोई रन नहीं। और ये स्वीप करना चाहते थे, रिवर्स स्वीप, मगर गेंद बल्ले में कोई गेंद, अच्छी शॉट मगर सीधे फील्डर के हाथ में गेंद। अच्छा कवर ड्राइव लगाया मगर सीधे फील्डर के हाथ में गेंद, टैप नहीं ढूंढ पाए बल्लेबाज। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी अपील हुई मगर कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। तो यहाँ पे जबरदस्त बॉलिंग करते हुए लगातार शॉट कराते हुए गेंद बल्लेबाज राउंड द विकेट। ये खेलना चाहते थे पटक के मगर गेंद पूरी तरीके से बल्लेबाज को अपने सिकंजे में जकड़ा हुआ। यहाँ पे क्या तो खेला वहां पे मगर सीधे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। इस प्रकार बहुत ही जबरदस्त मिडन और यहाँ पे जाता हुआ बहुत ही उमदा यहाँ पे गेंदबाजी, उतनी अच्छी फील्डिंग जैसी थी जमालपुर के तरफ से देखने को मिली आप सभी दर्शकों को। इस तरह 3 ओवर के समाप्ति में टोटल स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही जबरदस्त, काफी यहाँ पे अच्छी तरीके से अपने गेंद बल्लेबाजों को खतरा उठाना पड़ेगा, जोखिम उठाना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पे स्कोर बोर्ड में कुछ इजाफा होगा। इस समय स्ट्राइक पे है अब्दुल्ला देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या करते हैं, बॉलिंग करेंगे। सोनू रफीस अपने कोटे का दूसरा हुआ, बहुत ही करारा स्ट्रोक पहले गेंद पे यहाँ पे थोड़ी निकाला, पीछे हट के खेला सीधे मगर कोई फायदा नहीं। ये डॉट गेंद खेल गए बल्लेबाज, लेना चाहते थे मगर नाकामयाब। क्या तो खेला वहाँ पे बहुत ही जबरदस्त, वहाँ पे सीधे पॉइंट के फील्डर के हाथ में गेंद, कोई रन नहीं। यहाँ पे अच्छा कमबैक करते हुए बॉलर पहले गेंद में दूरी लगाया, मानो लगा ये ओवर काफी महंगा जाएगा मगर अच्छी गेंद। अंपायर के इशारा में जाना चाहूंगा, वाइट बॉल थोड़ा सा नियंत्रण से हो बैठे अपना। और इस प्रकार इसी अतिक्रम से बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे शायद ऑफ साइड की दिशा में मगर स्लिप में, मगर इधर बल्ले में अच्छा संपर्क नहीं। अच्छी गेंद की थोड़ी सी हवा में थी, वहां पे फील्डर थोड़े से दूर रह गया। क्या हो गया भैया? गेंद को खेलना चाहते थे वहां पे मगर बल्ले में कोई संपर्क नहीं वहां पे। बहुत ही जबरदस्त बनाना चाहते हैं, मन बना लिए पूरा रन आउट का खतरा हो सकता था मगर फील्डरों ने शायद मना किया और दोनों देखते थे बल्लेबाजों ने इसी बीच 1 रन चुराई। 1 रन से बढ़ता हुआ इसको 12 रन। छक्का बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग वहां पे स्लिप के फील्डर अनिल भाई, बहुत ही उनका तकाजा भी है मगर उसी प्रकार खेल की भावना से काफी फिर से इसी प्रकार एक और फील्डिंग वहां पे। और ये जबरदस्त वहां पे फील्डिंग, मैं जितनी भी तारीफ की उतनी ही कम। अनिल भाई जो कि स्लिप में इसने फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को फील्ड किया, एक ही करना जानते काफी महत्वपूर्ण अपने टीम के लिए। उसी प्रकार मैं बता दूं जैसा कि अनिल भाई जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो कि न्यूज का भी ये खेल खेल चुके हैं, तो काफी अनुभव इनके पास, अनुभव की कोई कमी नहीं। हट जाएंगे आप क्या तो खेला वहां पे बहुत ही अच्छा रनिंग विद द विकेट, कोई मौका नहीं यहाँ पे फील्डरों को। और इस प्रकार दोनों देखते थे बैट्समैन को 1 रन चुराई, 1 गेंद आउट से तो स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन से 13 रन। मैच का 5 ओवर प्रगति पे
1 विकेट के नुकसान पे बहुत ही धीरे धीरे रन में इजाफा होता हुआ काफी कमी गेंदबाजी मानी जाएगी जेसीसी जमालपुर की तरफ से बहुत ही रनों पे अंकुश लगाते हुए। उल्टा गेंद थी उसका बार फायदा उठाया वहां पे और गेंद मारेगा के बाद 2 रन। 5 ओवर की समाप्ति पे टोटल स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर का खेल और रह गया है इस इनिंग का। देखते हैं 5 ओवर में और कितने रन बटोर पाती है। यहाँ पे काफी अभी तक मानी जाएगी जेसीसी जमालपुर के दृष्टिकोण से 5 ओवर 15 रन और 1 विकेट तो बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छा कट वहां पे गेंद मारेगा के बाद 2 रन। तो ये बहुत ही अच्छा कट लेता चिंता में फील्डर कोई मौजूद हो उसका भरपूर फायदा उठाई दोनों से बढ़ता उसको 17 रन। अच्छा कटेगा फिर ये और जोड़ी वहां पे सिलेक्ट फील्डर अनिल भाई थोड़ा सा लेट, अन्यथा ये भी गेंद पकड़ सकते थे, थोड़ा सा नाखुश अपने आप से। इस 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर और 9 रन। अब अब्दुल्ला का बल्ला मानो आग उगलता हुआ धीरे धीरे अपना बल्ला का जज्बा दिखाते हुए यहाँ पे काफी खराब यहाँ प्लेस करना चाहते थे शायद गेंद को, मगर गेंद शायद थोड़ी सी रफ्तार में रही गेंद और गेंद लग के हाथों से और सीधे स्टंप पे टकरा गई। इस प्रकार गुल्लियां उखड़ गई तो इस प्रकार क्लीन बोल्ड माने जाएंगे बल्लेबाज अब्दुल्ला। बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे थे गेंद और बल्ले के बीच, अपना अभी हाथ दिखाई रहे थे तब तक बीच में अर्चन और इस प्रकार जाना पड़ेगा इनको। जबरदस्त आए हैं अब तो अभी जबरदस्त बल्लेबाज अपनी टीम के लिए देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पे 19 रन और 19 विकेट पे 2रा विकेट का पतन यहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं पिंटू फिर से थोड़े से उत्साहित यहाँ पे। अब बात कैसा रहा व्हाइट बॉल थोड़ा सा नियंत्रण को बैठे अपना तो इस प्रकार इस एक एक्स्ट्रा से बढ़ता हुआ इसको 20 रन और पीछे भाई दर्शक जो भी हो वो गेंद को जल्द से जल्द निकले ग्राउंड में। पिन तो चलेंगे राइट आर्म और का विकेट सामने है माजिद छोटे कद खिलाड़ी युवा अच्छा कट वहां पे फिर से एक बार जबरदस्त तरीके से वहां पे कट कर दिया गेंद मारेगा के बाद 2 रन। इस 2 रन से बढ़ता हुआ तो यहाँ पे पहले गेंद अपना खाता खोला और मैं फील्डर अजीत भाई इस बार थोड़ी से फिर से देख रहा है बहुत ही उमदा फील्डिंग कर रहे हैं मगर इस बार फील्डर और बैट्समैन के बीच में बल्लेबाज जीते और गेंद मारेगा के बाहर पहुंचा है। 2 रन से बढ़ता हुआ इसको 22 रन मैच का 6ठा ओवर पर गति पे गेंद पैरों से टकराई लेग बाई तो कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। इस प्रकार स्कोर 22 पे रुका हुआ मैच का 6ठा ओवर पर गति पे 2 विकेट के नुकसान पे फ्रेश क्रिकेट क्लब जफरपुरा गेंद अच्छा सा कट वहां पे लगा मगर गेंद शायद वहीं पे रह गई और कोई रन नहीं। इस प्रकार ओवर की समाप्ति। छह ओवर की समाप्ति में टोटल स्कोर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पे स्ट्राइक में पप्पू यादव सामना करेंगे वॉलंटियर के साथ। देखिए और क्या मेरा गेंद वहाँ पे सीधे फील्डर के हाथ में कमेटी के वॉलंटियर यहाँ का भी हो कमेटी बॉक्स के पास में थोड़े से दर्शक को बहुत पीछे करा दें। आगे निकल कर चल दिया वहाँ पे और मैं अंपायर पे चला व्हाइट बॉल बढ़ता हुआ इसको 23 रन। मोइन बहुत ही जबरदस्त सामना है उनका सामना करने के लिए पप्पू यादव फील्डर वहाँ पे निकल गए हैं। मैं अंपायर का इशारा जानना चाहूंगा पप्पू यादव विकेट मैं अंपायर का इशारा जानना चाहूँगा बहुत अच्छी गेंद थी ये लेग बाई तो कोई रन नहीं कोई नुकसान भी नहीं।
लेग साइड की दिशा में थोड़े से काफी मजबूत स्थिति में यहाँ पे बॉलर बार बार लेग साइड की दिशा में गेंद कराते हुए माजिद हट के खेलते हुए और कोई फायदा नहीं। लेग बाई लगातार यहाँ पे 2 गेंद और बहुत ही अच्छा यहाँ पे और एक बार फिर से लेग साइड और ये बार बार डॉट कराते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे और माजिद इस साइड पे इस समय जो कि अपने आप से काफी नाखुश। बहुत अच्छी तारीफ चारों गेंद लेग साइड की दिशा में बल्लेबाज के समझ से परे 3 विकेट के नुकसान पे। ये काफी विशाल के नंबर का इशारा व्हाइट बॉल तो इसे एक्स्ट्रा से बढ़ता हुआ स्कोर। बॉलिंग बहुत ही जबरदस्त गेंद और अंपायर के साथ 2 रन। अच्छा कट वहां पे थोड़ी देर के हवा में रही मगर फील्डर का काफी दूर तो 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। फिर से एक बार बल्लेबाज के समझ से परे गेंद और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ पर कोई नहीं प्रकार एक और डॉट गेंद और मैं बता दूं और अंपायर का इशारा गेंद अच्छी गेंद। तो इस बीच आज के हमारे चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी मैं सभी दर्शकों से चाहूंगा कमेटी के साथियों से कि ताली बजाकर स्वागत करें वार्ड नंबर 16 के सभासद और अच्छी शॉट इस बीच गेंद तो वार्ड नंबर 16 के सभासद जनाब शराफत रायनी साहब का और उनके साथ में ब्रजेश यादव सभासद गुलेबाज तो ताली बजाकर एक बार स्वागत किया जाए आज के हमारे चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी का। और मैं सभी मेहमान खुसूसी आसिफ अंसारी साहब, कलीम अंसारी साहब, शराफत रायनी साहब, ब्रजेश यादव गुड्डू जी, मैं सभी मेहमान खुसूसी का और अच्छी गेंद मैं सभी मेहमान खुसूसी का इस ग्राउंड पे स्वागत खैर मकदम करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और अंपायर का इशारा 1 रन। तो इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश कर रहे हैं यहाँ पर मोइन खान लगातार अपनी गति से बीट करा रहे हैं माजिद को और वेरिएशन इनके गेंदबाजी में। इस बीच ये गेंद फिर से पट्टी गेंद खेला लेकिन फील्डर मौजूद सिंगल पूरा किया तो बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। और स्लोअर गेंद थी शानदार गेंदबाजी इसको कहते हैं चालाकी। पहले ही पढ़ लिया था कि बैट्समैन ऊपर आने वाले हैं और अपने स्लोअर में फंसाया। तो इस तरीके से आसिफ अंसारी साहब काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है जेसीसी जमालपुर के द्वारा। जी हाँ, मैं सभी दर्शकों का एक बार खैर मकदम करता हूँ इस अंसारी स्टेडियम में और जनाब कलीम अंसारी साहब का बहुत बड़ा योगदान है नौजवानों के लिए स्टेडियम जो है कि कमाल ने गेंद को खेल दिया, गेंद सीधे फील्डर के हाथ में कोई आसानी से 1 रन पूरा कर लिया। जी हाँ, काफी जो है कि जद्दोजहद में यहाँ पर फ्रेंच क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज टोटल स्कोर 32 रन
और एक बार फिर गेंद को खेल दिया है, लेकिन अंपायर का इशारा, जी हाँ, बल्ले से टच नहीं हुआ। इसके बाद जो आखिरी ओवर होगा, लास्ट ओवर, गेंदबाज काफी ऊंची गेंद, लेकिन यहाँ पर जो है कि बल्लेबाज पूरी तरीके से बीट हुए, बाकी ये काम विकेट कीपर मोइन ने पूरा किया। यहाँ काफी जो है कि इस समय दयनीय स्थिति में फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब, टोटल स्कोर 25 रन, और गेंद को खेल दिया फील्डर के दिशा में, और यहाँ पर रन आउट होने का काम। जी हाँ, काफी जो है कि खराब बल्लेबाजी जो है कि बल्लेबाज के द्वारा रन आउट होकर पवेलियन में वापस जा रहे हैं। बिंदा ने गेंद को खेल दिया है, छीनते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाद। यह 9 रन थे अपने टीम के। और फाइनल वार्ड नंबर 19 के सभासद, उनके साथ जनाब गुड्डू जी और मोहम्मदाबाद के सोशल वर्कर, सम्मानित व्यक्ति जनाब आसिफ अंसारी साहब, और उनके बगल में बैठे हुए भूतपूर्व सभासद जनाब वैस अहमद साहब और बबलू केसरी जी, तमाम वीआईपी जिला में बैठे हुए सभी लोगों का मैं नौजवानों की इस कमेटी के तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि अपना बहुमूल्य समय, जो इस समय अपना बहुमूल्य समय आप दे रहे हैं। टोटल स्कोर 34 रन। जेसीसी जमालपुर को इस मैच को जीतने के लिए 35 रन बनाने होंगे। मरहूम हाजी यूनिस अंसारी के याद में नाइट कैनवस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आज फाइनल मैच फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब को जीतने के लिए 35 रन बनाने होंगे। काफी जो है कि दर्शकों से भरा हुआ स्टेडियम, चारों तरफ खचाखच भीड़ इस मैच को देखने के लिए दर्शकों का, सामने की तरफ जो है कि दर्शक खड़े हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त भीड़। और 35 रनों का लक्ष्य रखा है, तो 60 गेंदों में 35 रन बनाने होंगे। जितनी जमालपुर का अगर जमा जितना है तो कमेटी की तरफ से जल्द से जल्द पानी का व्यवस्था करें, लंच का व्यवस्था करें दोनों टीमों के लिए। हमारे मुख्य अतिथि जनाब तनु भाई, उनके साथ जनाब आसिफ अंसारी साहब, उनके साथ बबलू केसरी जी, गुड्डू यादव जी और भूतपूर्व सभासद जनाब वैस अहमद जी, मुख्य अतिथि के साथ जो भी वीआईपी लोग आए हुए हैं। जी हाँ, इस मुख्य अतिथि जी का बीच में होना और आतिशबाजियों का होना इस स्टेडियम का साक्षी है, गौरव है। कर लिए हमारे मुख्य अतिथि साहब जनाब सम्मान्य स्थान पर तशरीफ ले आ रहे हैं। काफी पुरानी बात है कि आतिशबाजी के मसले पर अच्छा टूर्नामेंट के लिए जाना जाता है ये ग्राउंड। कमेटी के लोगों से गुजारिश है प्लेयरों के लिए पानी पहुंचाए। काफी बाजी कर रहे हैं कमेटी के वालंटियर, रंगीन नजर आ रही है, इतनी जबरदस्त आतिशबाजी देखने को मिल रही है। आज फाइनल मैच इस तरह से आतिशबाजी न करे वाले के समय रिक्वेस्ट करता हूँ कि दर्शकों में कुआसों का माहौल न भरे, इस तरह का कोई भी पटाखा न छोड़े, पटाखों का काम बंद करिए।
इतनी खूबसूरत नाइट कैनवस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो पहला वाइड बॉल और इसी के साथ ये इजी था। टोटल स्कोर 2 रन। फ्रेंच क्रिकेट क्लब को इस मैच को जीतने गेंदबाजी करनी पड़ेगी और अंपायर नसर साहब ने अपने हाथों को हवा में उठा दिया तो इसका मतलब कि एक और वाइड। तो इन अतिरिक्त रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन। और फिर को भरपूर सम्मान दिया और सीधे गेंद फील्डर के हाथ में और कोई रन नहीं। तो अभी भी टोटल स्कोर 3 रन। देखो एक बार फिर और गेंद को खेल दिया सीधे पप्पू यादव के हाथों में। पप्पू यादव ने काफी अच्छा मैच खेला था इससे पहले वाली सेमीफाइनल मैच में। और एक अच्छी गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। जी हाँ, तो इस एक अतिरिक्त रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन। फिर गेंद को खेल दिया के दिशा में और कोई रन नहीं। तो अभी भी टोटल स्कोर 4 रन। जी हाँ, मैं बता दूं फ्रेंच क्रिकेट क्लब के प्लेयरों को इस मैच को जीतने के लिए काफी अच्छा गेंदबाजी और कसी हुई फील्डिंग करना पड़ेगा। 1 मोर। ओवर समाप्त। तो एक ओवर के समाप्ति पर टोटल स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के। तो जेसीसी जमालपुर के हिसाब से अभी रन रेट उनके मुताबिक चल रहा है। फ्रेंच क्रिकेट क्लब के गेंदबाज को अगर इस मैच में पूरी तरीके से वापसी करनी है तो एक अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिदा करना होगा। उनके गेंदबाजों को कसी हुई गेंदबाजी लाइन और लेंथ के साथ करना होगा। तो गेंदबाजी का कार्यभार संभालने के लिए आए दानियाल और सामने खड़े गेंदबाज। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। दानियाल 90 रन अपने गेंदबाजी कर रहे हैं। और फिर एक वाइड। तो लगातार 2 अतिरिक्त रन जो है कि जेसीसी के खाते में जुड़ता हुआ। तो टोटल स्कोर 6 रन। और गेंद को सम्मान दिया और सीधे गेंद पप्पू यादव के हाथों में और कोई रन नहीं। जी हाँ, जेसीसी के बल्लेबाज के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर आया है। लगातार 2 चौका मारते हैं तो गोपाल वर्मा के तरफ से 2100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और काफी खराब फील्डिंग, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हाँ, बहुत ही खराब फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिला फ्रेंच क्रिकेट क्लब के प्लेयर के द्वारा। जी हाँ, इसी तरह की तरीके की गलतियां जो है कि टीम को काफी नुकसानदेह साबित होगी। दो कमरे से जा रही है काफी अच्छी गेंद। अच्छा वापसी यहाँ पर दानियाल की। मैं बार-बार कह रहा हूँ फ्रेंच क्रिकेट क्लब के प्लेयरों से और गेंदबाजों से सटीक गेंदबाजी करेंगे तो दर्शकों को भी आनंद आएगा। और अंशु के लिए और गेंद को भरपूर सम्मान दिया और बाकी का काम फील्डर बबलू ने पूरा किया और कोई रन नहीं। तो इस प्रकार अभी भी टोटल स्कोर 8 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे और गेंद को खेल दिया सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 2 रनों के लिए। तो इन 2 रनों के साथ टोटल स्कोर 10 रन। लगातार 2 चौका मारते हैं तो गोपाल वर्मा की तरफ से 2100 रुपये का पुरस्कार आया है। और एक अच्छी वापसी यहाँ पर
दानियाल की ओवर समाप्त। तो 2 ओवर की समाप्ति पे टोटल स्कोर 10 रन। काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर पप्पू यादव जो की और जोरदार अपील। जी हाँ, काफी लाइन और लेंथ के साथ पप्पू यादव जी। जी हाँ, और इसी तरीके की गेंदबाजी की जरूरत भी है फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब को। पप्पू यादव काफी कसीनी गेंदबाजी कर रहे हैं पप्पू यादव, और इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी इसमें शुरुआती के लिए। पप्पू यादव बहुत ही लाजवाब के अनमोल रत्न साबित होंगे पप्पू यादव अपने टीम के लिए, उस पर गुजरते हैं तो। फाइनल का ये मैच जेसीपी बनाम फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के बीच में, और सीधे खेला हुआ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 2 रन। तो टोटल स्कोर 12 रन। जनाब कलीम अंसारी साहब जो कि इस मैच का भरपूर आनंद उठा रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान है उनका इस मैच को संपन्न कराने में। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो टोटल स्कोर 13 रन। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। जी हाँ, एक्स्ट्रा पर नियंत्रण करना होगा फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों। ये काफी दुर्भाग्य की बात होगी फ्रेंड्स की। और एक और अतिरिक्त रन। जी हाँ, इसी को कहते हैं प्रेशर। बल्लेबाजों का प्रेशर गेंदबाजों के ऊपर निकलता है। काफी कम रन जो है पीछे डाले। काफी अच्छी गेंद यहाँ पर दानियाल के द्वारा पूरी तरीके से फिट हुए अंशु, और बाकी का काम विकेट कीपर रिंकू ने आसानी से पूरा किया। जी हाँ, इसी तरीके की अच्छी गेंदबाजी का और अच्छी गेंद। और सीधे पप्पू यादव ने काफी अच्छा फील्डिंग का मुजाहिदा पप्पू यादव अगले मैच में भी किए थे, और सीधे गेंद भी पप्पू यादव के हाथ में, और कोई रन नहीं। वापसी यहाँ पर दानियाल की अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छे दानियाल भाई। काफी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं दानियाल, और इसी तरीके की गेंदबाजी करने की जरूरत है फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के। और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 2 रन। तो इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। जी हाँ, ये फाइनल का मैच, और इस मैच को जीतने के लिए 35 रन की टोटल आवश्यकता है। काफी अच्छी गेंद यहाँ पर। 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 17 रन। इस मैच को जीतने के लिए जेसीसी जमालपुर को 18 रनों की आवश्यकता है। 36 गेंद 18 रन, बहुत ही आसान का लक्ष्य। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी पारी पलट सकती है। बहुत ही अच्छा गेंद यहाँ पर, पूरी तरीके से समझ न सके बल्लेबाज सोनू। यहाँ दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी भी क्रीज पे मौजूद।
और गेंद सीधे फील्डर के हाथ में और कोई रन नहीं। तो काफी अच्छी और कसीली गेंदबाजी इस समय पप्पू यादव के द्वारा बहुत ही अच्छी गेंद। वन मोर। तो काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर पप्पू यादव के द्वारा देखने को मिल रही है। सोनू जो है कि बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं उनकी गेंद को। काफी अच्छा और तेज गेंदबाजी कर रहे हैं पप्पू यादव। फिर जो है कि सुरक्षात्मक ढंग से खेल दिया है और ओवर समाप्त। मेडन ओवर 5 ओवर में समाप्ति पर टोटल स्कोर 17 रन, 30 गेंद 18 रन। जी हाँ, बहुत ही आसान का लक्ष्य है जो किसी जमालपुर के द्वारा देखने को ये नजर में आ रही है। बहुत ही आसान सा लक्ष्य, 30 गेंद 18 रन। जी हाँ, मैं बता दूं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी मैच पलट सकता है। अच्छा हमने मैच देखा है, हालात बेकाबू कभी भी हो सकता है। और गेंद को खेल दिया है अंपायर का इशारा 2 रन। तो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। तो टोटल स्कोर 19 रन 6 ओवर प्रगति पे। और अब्दुल्ला ने कोई गलती नहीं किया और सीधे गेंद जो है कि अपने हाथों में लपक लिया और कोई रन नहीं। और 1 रन दौड़ कर पूरा किया। टोटल इसको जमालपुर को काफी खराब चौकी फील्डिंग यहाँ पर जमालपुर के द्वारा। और गेंदबाजी लाइन के बाहर अंशु के बल्ले हेलो। और ये थोड़ा सा बहुत ही बेकार रंपा के साथ 4 रन। रूल आउट, पहला विकेट का पतन यहाँ पे। पूरी तरीके से गेट हुए, एक गेंद आउट से। एक और डॉट गेंद यहाँ पे इस प्रकार ओवर की समाप्ति। दोनों की दरकार और ये प्रकार अच्छी गेंद सीधे पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई और दर्शक काफी ये प्लेसमेंट दिखा है वहां पे सीधे फील्डर के हाथ में गेंद और ये आगे निकल कर खेलना चाहते थे अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो यहाँ पे मैच टाई हो चुका है, जीत के लिए मात्र 1 रनों की और दरकार।
ये काफी मैच दम लास्ट स्टेज पे यहाँ पे मूवमेंट पे मात्र 1 रनों की और दरकार। ये एक बार प्लेसमेंट दिखाना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इस प्रकार एक और डॉट गेंद को जीतने मात्र 1 रनों की और दरकार। मैच टाई हो चुका है। ये गेंद है और डॉट गेंद। सरकार ओवर के समाप्ति बॉलिंग करेंगे तुलसीद और टीम के कैप्टन। बारह गेंद 1 रन। बहुत ही जबरदस्त ग्रांड फिनाले जेसीसी क्रिकेट क्लब जमालपुर ने खेला होने के साथ उन्होंने अपना जश्न मनाया, सेलिब्रेशन किया और अब प्रेजेंटेशन का और इस टूर्नामेंट का जो मैन ऑफ द सीरीज यानी कि रेंजर साइकिल दिया जाएगा वो गुरप्रीत सिंह उस गोलू भाई की तरफ से दिया जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज पकड़ेगा नहीं। हेलो हेलो और करता हूँ शराफत अली साहब पूर्व सभासद के बोलो। अगर मेरी आवाज सुन रहे अगर कोई भी प्लेयर है तो आए और अपना मैन ऑफ द मैच का हेलो हेलो और ग्लोबल हॉस्पिटल क्रिकेट क्लब का तालियों से स्वागत करे भाई। वीरू बागी खुद लेकर के जाए और सत्यबाग पुरस्कार और खान क्रिकेट क्लब के भट्टी मोहल्ला फ्रेंड क्रिकेट क्लब के दानियाला ईद भट्टा के प्रोप्राइटर आसिफ अंसारी साहब से लेकर के जाएं। का मैन ऑफ द मैच क्वार्टर फाइनल का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब जेसीसी जमालपुर के क्वार्टर फाइनल का मैन ऑफ द मैच सोनू और सेमीफाइनल का मैन ऑफ द मैच शराफत अली यूसुफ भाई के हाथों अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेकर के जाए और सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार सैफ खान अगर मेरी आवाज सुन रहे तो शराफत अली यूसुफ भाई के हाथों लेकर के जाए। इसके बाद साहिल आए अब आलम आए इसके बाद आए और अपना पुरस्कार मैं बता दूं जो कि इस पूरे टूर्नामेंट का एक
एक एक करके प्लेयर आए और अपना प्लेयर प्राइज देते जाए। बहुत बढ़िया आपको, बहुत बढ़िया बैटिंग बेटा, बैटिंग शाबाश शाबाश पूरे प्राइज देते जाए। आज के हमारे मुख्य अतिथि और उनके साथ सभी विद्यार्थी दुर्गा में बैठे सभी सम्मानित बहुत बढ़िया परमोद भाई बोले शाबाश एक एक करके आए और अपना बढ़िया अबे अगला साल तो प्लेयर प्राइज लेकर के जाए। भाई बहुत बढ़िया और अब उमेदा टीम के और अब उमेदा टीम के कैप्टन बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, उसके बाद कमाल खराब मगर फिर भी बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन रहा। और अब्दुल्ला बहुत ही जबरदस्त सेमीफाइनल मैच। बैराज भाई उर्फ बबलू भाई और उसके बाद पप्पू यादव जी रिंकू बहुत ही और दानियाल बहुत ही जबरदस्त बॉलर और वीरू भाई को संरक्षक के रूप में एक उपहार दिया जाएगा। सफल योगदान, बहुत बड़ा योगदान रहा इनका कराने में। इन छोटे छोटे बच्चों ने बहुत बड़ा योगदान दिया इस टूर्नामेंट, जो कि फ्रेंच क्रिकेट क्लब के मैनेजर प्रिंस भाई कैश प्राइज लेकर के जाए। आज हमारे मुख्य अतिथि और उनके साथ आसिफ अंसारी साहब के हाथों, जो कि टीम के कैप्टन, और उनके साथ अनिल भाई साहब जो कि बहुत ही जबरदस्त अपना कैश प्राइज बहुत ही जबरदस्त। ये रेंजर साइकिल चमचमाती जो कि इस पूरे मैच का प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, जैसे जमालपुर के सोनू बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही उम्दा, काफी खुश रनर टीम आए और अपना ट्रॉफी लेकर के जाए। वीआईपी दुर्गा में सभी मुख्य अतिथि और उनके साथ जो भी सज्जन लोग हैं उनके हाथों लेकर के जाए। बहुत ही जबरदस्त। मैं टीम के मैं आपसे मैं चाहूंगा कि वो 2 शब्द जरूर हम धन्यवाद करता हूँ जितना सफल पूर्वक टूर्नामेंट करा के, और हम लोग जो भी प्लेयर खेला बहुत अच्छा खेला, और बैराज भाई टिंकू भाई भी बहुत अच्छे खेले, उन लोग का धन्यवाद है। और जैसे टीम का सारे प्लेयर को तहे दिल से एक बार शुक्रिया करता हूँ। सबका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद। काफी जबरदस्त जिसमें केसीबी जमालपुर ने फाइनल मैच जीत लिया है काफी जबरदस्त तरीके से। और इस प्रकार आज के हमारे मैं बता दूं सभी